महबूबा की मेहंदी रह गई, कुछ पढ़ दीजिए। आइए, पता नहीं महबूब, बाद में सुन लीजिएगा, है ना। आ जाओ भैया, आ जाओ, महबूबा की मेहंदी रह गई। अच्छा मैं पढ़ लूं फिर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं पढ़वाऊंगा उनसे। महबूबा की मेहंदी पढ़वाऊंगा नहीं, आपके लिए मंगवाऊंगा भी। दोस्तों बड़ा अच्छा मुशायरा हो गया। अबरार काशिफ साहब तो बहुत अच्छे नाजिम भी हैं, और मुझे तो कभी कभी मुझे ये खतरा था कि कोई गिरेगा ऊपर से। ये अच्छा हुआ लाइट गिरी है सिर्फ। तो जरा ख्याल रखें भैया, जरा सा बहुत ज्यादा भीड़ है, ख्याल रखें, और थोड़ा सा प्लीज, है ना, हमारे छोटे भाई हैं, कुछ हो ना जाए। और आपसे ज्यादा मुझे चिंता नीचे वालों की, इनका क्या होगा अगर वो गिर गया तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अबरार काशिफ हमारे बहुत प्यारे नाजिम भी हैं, और मैं तो पिछले दिनों जिस तरह मुशायरों में वो बहैसियत शायर बहुत मकबूल हुए हैं, क्योंकि हमारी बिरादरी के हैं नाजिम, मुझे डर लग रहा कि हमारा नाजिम कहीं खो ना जाए, कहीं उसको ढूंढना पड़ेगा। तो आइए इजाजत दें इमरान साहब, मैं यहां से बात शुरू करता हूं, पहले नौजवानों के लिए, फिर अपनी। मैं बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन हैदराबाद में अगर आकर न पढ़ा जाए तो बड़ी महरूमी का एहसास होगा। यहां से शुरू करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आइए चंद शेर और पढ़ देता हूं। दो शेर आपको सुनाने हैं, उससे पहले मतला सिर्फ सुन लीजिएगा। अर्ज करता हूं कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और ये शेर मेरा 14 फरवरी को वायरल हो गया था, तो उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि ये शेर पढ़ना चाहिए, या वायरल हो चुका है। सुनिए दोस्तों, अर्ज करता हूं कि जीस का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और शेर ये है तमाम शोरा हजरात, कि सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। एक शेर में हैदराबाद के लिए लाया था, मतला सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। और शेर ये भी सुन लीजिए कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। हिसाबे दिल, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शेर यहां से लेकर आखिर तक आपको अच्छा लगे तो मुझे लगना चाहिए ये शेर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि हालांकि ये सन्नाटा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सन्नाटा टूटना भी चाहिए। पढ़ता हूं कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का। इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। आखिरी दो शेर पढ़ना चाहता हूं, फिर हमारे दूसरे शोरा इकराम पढ़ेंगे। अर्ज करता हूं दोस्तों, बहुत से मसाइल हमारे सामने हैं, लेकिन मैंने उन मसलों की जड़ में, बैठ जाए, कोई मसला हुआ होगा, कुछ गिर गया होगा वहां, फिर बैठ जाइए प्लीज। तो बड़े मसाइल बयान किए जाते हैं, हमारे शोरा भी बयान करते हैं, और हमारे पार्लियामेंट में भी मसाइल, मेंबर भी पर भी खतीब भी बयान करते हैं। मैं मसले की जड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये हैदराबाद है जो पहचान सकता मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक, शामिल होइए, आपका शेर है, मैं वकालत कर रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। सांप जब तक, पीछे वालों ने नहीं सुना मुझे बताइए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में,
पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। कि साहब जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। हिंदुस्तान की एक बड़ी अकलियत क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपना तहफ्फुज़ चाहती है। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? दोस्तों, आपका दर्द है। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। और तालियां इन दो मिसरों के लिए बचा कर रखिए, इस दुनिया से लेकर आखिर तक। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। यहां से एक मतला और शेर और सुन ले। आपका किरदार पेश कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं। अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं। दोनों मिसरे आपके लिए आ रहे हैं, पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं कि लाख मुफलिस हैं कि अनपढ़ है मेरी कौम के लोग। आजकल अजीब रुख है, जो चाहता मुसलमानों को समझाने बैठ जाता है, यूं करना चाहिए, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई हमें मत समझाइए, हमें पता है। शेर पढ़ता हूं, किरदार दिखाता हूं। अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मी होते हैं। और लाख मुफलिस हैं कि अनपढ़ है मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते हैं। कि लाख अनपढ़ हैं कि मुफलिस हैं मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते हैं। आखिरी 3-4 शेर, चेहरों को पहचानिए। क्या क्या हो रहा है, पूरा सियासी नजरिया आपके सामने है। कुछ लोग किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं अभी भी, मैं ये बतला उनकी नजर करता हूं। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, बहुत से इसमें चेहरे जदमाएंगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और ये शेर सुनिए क्या क्या होता है सरकारी कार्यक्रमों का हाल। पेश करता हूं। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर सुनिए हैदराबाद के दोस्तों कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और कहा जाता गजल में गजल का शेर न हो तो गजल बेवा हो जाती है। शेर पढ़ता हूं। मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। शेर ये है कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? दुनिया के सारे बड़े काम दीवानों ने किए हैं, पढ़ा लिखा बड़ा काम नहीं कर सकता। वो तो सोचता रह जाता, फायदा घाटा, अक्ल वाले नहीं करते। शेर पढ़ता हूं कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। बहुत शुक्रिया। और फिर मतले से आपको जोड़ रहा हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और पहचानिए चेहरों को, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। तवज्जो चाहता हूं, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे? ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने इतनी मोहब्बतें दी हैं, बहुत अच्छा लगा। और जब ये हैदराबाद की वीडियो जाएगी तो हम जैसे शायरों का काम भी हो जाएगा कि यार क्या अच्छा सुना गया इस लोंडे को हैदराबाद में। तो आपका शुक्रिया। आइए हजरात, अब सिर्फ हमारे बीच जनाबी इमरान प्रताप गढ़ी के अलावा 2 हमारे बहुत मोहतरम एक शायर